गाइज राकेश मैथ्स में हम आपका स्वागत करते हैं। ये चैनल का नाम है और आज का टॉपिक 8th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर है 2.2 एनसीईआरटी की बुक है। और हमारे सामने जो एक्सरसाइज है इसमें सारे प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लें, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8 का मतलब अगर आप किसी नंबर से 1/2 को माइनस करते हैं तो अगर हमने नंबर को x मान लिया और इसमें से -1/2 करें, इसका मतलब हुआ कि नंबर हो जाएगी x - 1/2, यही रिजल्ट होगा। और इसमें यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1/8 का अर्थ हुआ कि यदि हम x नंबर को मान लें और इसमें से 1/2 माइनस कर दें और फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो गिवन ये हो गया कि 1/2 इंटू x माइनस 1/2 बराबर 1/8 हो गया। अब नए कैलकुलेशन का एक तरीका कि अब हमें नंबर बतानी है, मतलब x निकालनी है, तो क्यों ना हम 2 से 8 को काट दें। तो ये हो जाएगा 2 4 जाए, मतलब राइट साइड में 1/4 बच गया और लेफ्ट साइड में x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब हमें x निकालना है तो 1/2 को यहाँ से हटाना होगा। तो 1/2 को हटाए तो ये राइट साइड जाएगा, 1/4 राइट साइड में ऑलरेडी है और इसलिए x का वैल्यू हो गया 1/4 प्लस 1/2, जिसे हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया 3/4। तो हम कहेंगे एट लास्ट Therefore हमने एज्यूम किया है कि let the number be x and x का वैल्यू 3/4, therefore the result is 3/4, that means कि the number is 3/4। अगला सेकंड क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम ये है व्हाट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। कोई रेक्टेंगुलर आयताकार स्विमिंग पूल है जिसका शेप रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार है, इसका पेरीमीटर मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दिया हुआ है और ये है 154 मीटर। ये भी दिया है इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ। अब कह रहे हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर ढांचे में यदि लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 2 अधिक है तो और इसका पेरीमीटर 154 है तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो ये अगर रेक्टेंगुलर हम फील्ड ले लें तो लेंथ को L करते हैं और ब्रेथ को B कहते हैं। तो दिया है कि L बराबर 2B प्लस 2 मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मोर, लेकिन पेरीमीटर दिया है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 154। तो हम 2 से 154 को काट दिया, राइट साइड में 77 बचा। तो रिलेशन इस तरह से हुआ कि L प्लस B बराबर 77। अब L के लिए 2B प्लस 2 हम वैल्यू रख सकते हैं, तो रखते हैं यहाँ L के लिए 2B प्लस 2 रखा तो प्लस B बराबर 77। तो 2B और 1B 3B और 2 को राइट साइड ले गए, 77 माइनस 2 बराबर 75। तो 3B बराबर 75, 3 से 75 को काट दिया तो B का अर्थ मतलब ब्रेथ का अर्थ मान 25 मीटर आया। और अब ब्रेथ का मान B के लिए इस रिलेशन में 25 रखें तो 25 दूना 50 और 2 52, मतलब लेंथ 52 मीटर होगा। इस तरह से मैं आशा करूंगा कि आप को समझ में आ रहा होगा। और नमस्कार सारे दोस्तों को करता हूं मैं, और आप सबसे अपील और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसका प्रचार करें यदि आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो, और मुझे लगता है कि ज़रूर होगा। अगर नहीं लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा या कमेंट में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 cm, द perimeter of triangle is 4 and 2/5 cm, what is the length of the equal sides। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लें, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं एक साइड x है तो दूसरी साइड भी x हो गई और इसका बेस दिया है 4/3 सेंटीमीटर
और पेरीमीटर भी दिया है, मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स गिवन है। तो हम लिख सकते हैं एक साइड x प्लस दूसरी साइड x प्लस तीसरी साइड बेस 4/3 बराबर पेरीमीटर, मतलब 4 × 2/15, तो 15 × 2 = 60 और 2 62/15। तो रिलेशन इक्वेशन जो बना हुआ ऐसे बना कि x प्लस x मतलब 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। हमें x चाहिए है तो 2x बराबर 4/3 को राइट साइड ले गए तो 62/15 माइनस 4/3 सिंप्लीफाई किया तो 62 माइनस 20/15 मतलब 42/15 हुआ। 2x बराबर 42/15, तो 2 से हम 42 को काट दें तो 21/15 और 21/15 को काट दें तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 मतलब 7/5 सेंटीमीटर। तो 2 बराबर साइड्स का लेंथ होगा 7/5 सेंटीमीटर। ये तीसरा क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो गई। चौथे क्वेश्चन में है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो संख्याओं का योगफल है 95। इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाई 15, एक नंबर दूसरी नंबर से 15 अधिक है, तो नंबर्स बताने हैं। तो हम ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि एक नंबर का मान x है, तो दूसरी नंबर चूंकि दोनों का योगफल 95 है तो दूसरी नंबर हो जाएगी 95 माइनस x। अब हमें नहीं मालूम कि x बड़ी है या 95 माइनस x, दो संख्याएं हमारे सामने आ गई। एक नंबर हो गई x, दूसरी हो गई 95 माइनस x। तो इनमें बड़ी कौन है? वैसे हम ले लेते हैं कि बड़ी 95 माइनस x है, तो छोटी हो गई x। तो कितना छोटी हो गई? तो 15 छोटी हो गई। तो छोटी में अगर 15 मिला देंगे तो वो बड़ी के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन। तो कितना गिवन है? तो x छोटी मान लिया है तो x में 15 जोड़ दिया बराबर 95 माइनस x। अब इस x को राइट साइड में जो x है इसको लेफ्ट साइड लाएं और पहले से लेफ्ट साइड x है तो x और x 2x और 15 को राइट साइड ले गए और राइट साइड में 95 है तो 95 माइनस 15 बराबर 80। तो 2x बराबर 80, तो x का मान 40, मतलब एक नंबर जो छोटी है उसका मान 40। तो दूसरी नंबर कितनी होनी चाहिए? तो 95 से आप 40 माइनस कर लें तो दूसरी नंबर 55 हो गई। इस तरह से दोनों नंबर्स हमें मालूम हो गए। एक छोटी नंबर है 40 और दूसरी नंबर है 55। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है कि 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are they? दो नंबर्स या दोनों के बीच का डिफरेंस 18 दिया है और दोनों नंबर का रेशियो दिया है 5:3। जब कभी भी दो नंबर्स का रेशियो दिया होता है इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि कॉमन मल्टीपल है एक ऐसी नंबर जिसमें दोनों से मल्टीप्लाई किया गया है तब नंबर प्राप्त हुई है। तो कॉमन मल्टीपल छूटा रहता है जब रेशियो दिया है। तो रेशियो दिया है 5:3, तो हम नंबर्स ले सकते हैं कि फर्स्ट नंबर निश्चित रूप से 5 × x, कॉमन रेशियो ले लिया हमने x, तो फर्स्ट नंबर 5x होगी और सेकेंड नंबर 3x होगी। और ये दिया है कि इन दोनों का 5x और 3x का डिफरेंस 18 है, तो 5x माइनस 3x बराबर 18 लेंगे। तो 5 में से 3 गया, 2x बराबर 18, तो x का मान 9 आ गया। और अब ये फर्स्ट नंबर 5x मतलब x का मान 9 रख दिया तो 9 × 5 = 45, मतलब फर्स्ट नंबर 45 हो गई। और दूसरी नंबर 3x है तो 3 × 9 = 27 हो गई। इस तरह से दोनों इंटीजर्स हमें मालूम हो गए। अगला क्वेश्चन, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 लगातार क्रमागत इंटीजर्स का सम 51 है, तो वो कौन से इंटीजर्स हैं? तो हम लेट करते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक का डिफरेंस होता है, तो पहला हमने x ले लिया तो दूसरा होगा x + 1, एक बढ़ा देंगे और दूसरे में एक बढ़ा देंगे तो तीसरा होगा, तो तीसरा हो जाएगा x + 2। और गिवन है कि तीनों का सम मतलब x + 1 + x + 2 का सम 51 है। तो लेफ्ट साइड में 3x हैं और 1 + 2 ये 3 हो गए, तो लेफ्ट साइड में 3x रख लिया, राइट साइड में 51 है, 3 को राइट साइड ले गए तो 51 से 3 घटाए तो 48 आ गया। तो 3x बराबर 48
तो x बराबर 48/3, तो 16×3 = 48, मतलब x का मान 16 आया। तो पहली इंटीजर हो गई 16, दूसरी होगी 17, तीसरी होगी 18, मतलब हमारा 6 क्वेश्चन इस तरह से खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन ऐसे कि सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, देन फाइंड द मल्टीपल्स। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल इज 8x, तो सेकेंड 8 × x + 1 होगा, थर्ड 8 × x + 2 होगा, और गिवन है कि तीनों का सम 888 है। तो हम 8x + 8 × x + 1 + 8 × x + 2 बराबर 888 लिख लेते हैं। और लेफ्ट साइड में 8 को कॉमन कर दिया, इससे फायदा होगा कि 8 से ये 888 कट जाएगा, राइट साइड में 111 बचेगा, और इधर लेफ्ट साइड में 3x + 3 बराबर 111 आया। तो 3 को राइट साइड ले जाते हैं, तो 3x बराबर 111 - 3 बराबर 108, तो x का मान 36 आ गया। 3 से काटा हमने 108 को, तो x का मान यहाँ रखते हैं। x के लिए 8 × 36 फर्स्ट नंबर हो गई, जितना आ जाए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 37 नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट होगा 8 × 38। ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 3 consecutive इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक को x ले ली तो दूसरा x + 2, x + 1 दूसरा, और तीसरा हो जाए x + 2। उसके बाद क्या दिया है, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 और 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, दे एड अप टू 74। तो ऐड करते हैं तो 74 आता है, मतलब 3 इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। एक को हमने x ले ली तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, और दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे बड़े को 3 से, और उससे बड़े को 4 से, और सबको जोड़ते हैं, मतलब 2 × x करते हैं। दूसरा है x + 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा है x + 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को जोड़ा तो 74 आता है। सिंप्लीफाई करते जाइए, 2x + 3x + 3 × 1 3 हो गया, प्लस 4x × 4 प्लस 4 × 2 मतलब 8 हो गया। तो लेफ्ट साइड में 2x 3x 5x और 4 5 4 9x, और ये 3 और 8 3 11, तो 9x + 11 बराबर 74, तो 9x बराबर 74 - 11 मतलब 63। तो x का मान 7 आ गया। तो इंटीजर्स क्लियर हो गया, एक 7 हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 9 हो गया। दूसरे पार्ट में हम 9 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।